हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि ये इंटर क्लास का पहला वीडियो है जिसमें हम सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसकी हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं जिससे आपके सारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी जो इंटर के छात्र हैं सभी अपने नोट्स भी साथ साथ बनाएंगे। जैसा कि हम बताते जाएं वैसे आप नोट्स क्लियर करते जाएं। ठीक है, सबसे पहले हम आप लोगों को जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में जितने भी फार्मूले अप्लाई होने वाले हैं उन सभी फार्मूलों के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं तो इनके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन ऐसे दो फलन जिनमें दोनों को कंपेयर करते हैं तब ये प्राप्त होता है कि एक फलन का डोमेन दूसरे फलन के परिसर के बराबर हो और एक फलन का परिसर दूसरे फलन के डोमेन के बराबर हो। तो ऐसे दोनों फलन एक दूसरे के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। अब आप लोगों को उससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि डोमेन और परिसर क्या होते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा कि डोमेन और परिसर क्या होते हैं। जैसे हम इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को अगर मतलब जानना चाहें तो इसमें दो फलन होते हैं। तो दो फलन, सबसे पहले हम एक फलन को मानते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, और यहीं पे एक दूसरा फलन हम मान लें जी सच दैट बी टेंड्स टू ए। यहां पर हम लिखेंगे इसे एफ ए इक्वल बी और यहां पे लिखेंगे एफ बी इक्वल ए। ये जो होता है बी के सभी एलिमेंट्स, इसके बी के सभी अवयव परिसर कहलाते हैं। ये परिसर होते हैं और यहां पर ये क्या होते हैं, ये डोमेन होते हैं। वैसे सिंपली वे में अगर देखा जाए जो हमारा इनपुट होता है, हम जैसे यहाँ पे इनपुट रखेंगे, जो आउटपुट निकलेगा वो हमारा परिसर होगा और जो इनपुट होगा वो हमारा होगा डोमेन। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है अगर हम या कोई हम फंक्शन ले लें, अगर हम यहाँ पे एफ एक्स कोई फंक्शन ले लें एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है वाई, जो वाई होगा ये जो है एक्स जो है बिलोंग किसमें करेगा, यहाँ पे एक्स बिलोंग करेगा ए में और वाई बिलोंग किसमें करेगा बी में। समझा रहे हैं आपको डोमेन और परिसर क्या होते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर, और ये जो है ए और बी, ये जो ए और बी क्या है, ये नेचुरल नंबर मान लो, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। तो ए और बी तुम्हारे दोनों नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि नेचुरल नंबर अगर यहाँ पे लिखना चाहें तो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 और इसी डॉट डॉट लास्ट तक। तो ये नेचुरल नंबर है, या फिर नेचुरल नंबर मान सकते हैं, ठीक है, या फिर रियल नंबर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझने के लिए बता रहा हूं मैं कि अगर हम यहाँ पर एक्स, ए भी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है, और एफ एक्स मैंने क्या मान लिया है यहाँ पर, एफ एक्स मैंने मान लिया है यहाँ पर, सपोज मान लो 2x+1, मैंने यहाँ पे 2x+1 मान लिया है। अब यहाँ पर हम x की जगह पे 1 रख रहे हैं तो यहाँ पर आएगा जाके 2 + 1 = 3, और जो बिलोंग कर रहा है बी में यानी नेचुरल नंबर में। x की जगह पे कोई भी मान रखें, x की जगह पे कोई भी हम ऐसा मान रखें जो मतलब जिसका जो अवयव प्राप्त होता है, परिसर जो प्राप्त होता है वो बिलोंग बी में करेगा। इसी प्रकार अब हम यहां से जी से देखते हैं, सभी कोई भी अवयव, ए का कोई भी अवयव हम यहाँ पे रखेंगे तो वो बी में बिलोंग करेगा, यानी जो परिसर होगा वो बी, मतलब यहाँ पे परिसर जो निकलेगा तो इसका एफ एक्स का जो भी रिजल्ट निकलेगा वो बी में बिलोंग करेगा, यही क्या कहलाएगा परिसर। अब हम जी वाला कोई भी ले लें, अगर हम हमने यहाँ पे जी एक्स इक्वल मान लिया कुछ, सपोज दैट मान लो 2x, हमने 2x मान लिया जी एक्स को।
अब क्या देखते हैं कि बी में बी भी तुम्हारा नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल टू नेचुरल जा रहा है, ये भी नेचुरल नंबर है तुम्हारा। तो एक्स की जगह पे अगर हम कुछ भी रख दें, मान सपोज 2 रख दें हम, तो यहाँ पे 4 होगा। 4 तुम्हारा बिलोंग किसमें करेगा, नेचुरल नंबर, यानी बी में भी बिलोंग, ए में भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तब भी उसके जो डोमेन परिसर बन रहे हैं, और बी से ए की तरफ जा रहे हैं तब भी उसके परिसर सेम बन रहे हैं जाके। तो सेम मतलब परिसर बन रहे हैं जाके, इसका मतलब है कि मतलब एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, और यहाँ पे जी सच दैट बी टेंड्स टू ए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोनों नेचुरल नंबर हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों कैसे हैं, इनवर्स फंक्शंस हैं, प्रतिलोम फलन है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये तुम्हारा जो जी है, अगर ये प्रतिलोम फलन है, और प्रतिलोम फलन की एक कंडीशन और होती है कि प्रतिलोम फलन वही फलन होता है जो वही फलन प्रतिलोम होगा जो एकैकी और आच्छादक हो, जो एकैकी हो और आच्छादक हो। इसकी मैपिंग या फलन वही, मतलब वही तुम्हारा फलन होगा यदि फलन प्रतिलोम होगा, वही फलन प्रतिलोम होगा जो एकैकी और आच्छादक होगा। ये भी आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। तो ठीक है, अगर ये जो है इसका इनवर्स है, अगर जी इसका इनवर्स है, प्रतिलोम फलन दे रहा है, तो इसे हम क्या करेंगे, एफ का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स होता है, एफ इनवर्स होता है, या एफ इनवर्स से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि एफ इनवर्स का डोमेन, एफ इनवर्स का जो डोमेन होगा वो एफ का परिसर के बराबर होगा। जो यहाँ पे एफ इनवर्स का डोमेन होगा, वो यहाँ पर जो एफ इनवर्स का डोमेन होगा वो एफ का परिसर होगा, और जो एफ इनवर्स का परिसर होगा वो एफ का डोमेन होता है। तो ये दोनों कंडीशन से जब फॉलो होती हैं तो दोनों आपके फलन कैसे हो जाते हैं, प्रतिलोम फलन हो जाते हैं। अब आते हैं हम क्या, प्रतिलोम फलन की बात मैंने बता दी जो फर्स्ट क्लास में पहले भी बता चुका हूं। अब आगे आते हैं, अब हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। अब आपने ये देखा होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में सभी त्रिकोणमिति फलन आवर्ती नहीं होते हैं, सभी त्रिकोणमिति फलन आवर्ती नहीं होते हैं, जैसे मतलब एककी और आच्छादक नहीं होते हैं सभी त्रिकोणमिति फलन। कुछ ऐसे फलन होते हैं त्रिकोणमिति जो आवर्ती भी होते हैं, एककी आच्छादक भी होते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं साइन का, साइन, मैंने साइन का एग्जाम्पल ले लिया, और साइन में मतलब, और यहाँ पे देखो ये जो मतलब यहाँ पे मानेंगे जो ए का एलिमेंट एक्स माना था मैंने, और जो बी का एलिमेंट था उसे हम वाई मान लेंगे। ठीक है, अपनी इच्छा से, मतलब ये तुम्हारा डोमेन होगा, ये तुम्हारा परिसर होगा। तो एक्स के जो भी साइन तुम्हारा होगा तो यहाँ पे हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है एक्स की, एक्स सच दैट कहाँ पे बिलोंग करेगा, वो वैल्यू आपकी यहाँ पे बिलोंग करेगा -π/2 लेस आर इक्वल एक्स और लेस आर इक्वल π/2। और इसका जो परिसर बनेगा जाकर, यानी परिसर को हम डिफाइन करेंगे बाई से, परिसर जो बनेगा वो आपका बनेगा -1 लेस आर इक्वल बाई और लेस आर इक्वल, ये इसका परिसर हो गया। अब हम इसका जो साइन का जो प्रतिलोम फलन होगा वो साइन इनवर्स होगा। तो यहां पे हम देखेंगे कि ये साइन इनवर्स का जो इसका जस्ट अपोजिट होगा। साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो बाई होगा, बाई सच दैट, यहाँ पे देखो बाई -1 से लेसर इक्वल बाई लेसर इक्वल 1 तक जा रहा है। हम यहाँ पे कैसे फाइंड कर लेते हैं कि यही डोमेन है, 1 से लेकर 1 तक की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो उसी से आपका मान थीटा मान, वो मतलब जो भी जो एक्स वैल्यू होगी वही निकलेगी आकर।
ठीक है, यहाँ पर टेंस टू कहाँ तक जाएगा ये, तो एक्स सच दैट ये यहाँ पे जाएगा माइनस के पाई बाई टू लेस आर इक्वल एक्स लेस आर इक्वल पाई बाई टू। तो यहाँ पे सत्य भी हो रहा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन साइन जो होता है वो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन फॉलो करता है, एक है कि आच्छादक भी होगा। तो यहाँ पे देखो ये इसका मतलब क्या होगा, इसका रिवर्स ये दिया गया है, तो ये साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होते हैं। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन क्या होते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन वही दो फलन होंगे जिनमें किसी एक का डोमेन किसी एक के परिसर के बराबर हो और किसी एक का परिसर दूसरे के डोमेन के बराबर हो। तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि दो फलन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कैसे होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आप लोग गलती कहाँ पे करते हो, आप लोगों की मोस्ट गलतियां यहाँ पर होती हैं भाई, हम आपको बताने जा रहे हैं। ये चीज जो है नोट करके आप लोग लिखेंगे। ठीक है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में एक चीज जो हम नोट करके लिखवा रहे हैं, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पर सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये गलती ना हो, इसीलिए हम आपको थोड़ा यहाँ पे नोट करके लिखवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये साइन इनवर्स एक्स, आप लोगों को ये सबसे फर्स्ट टाइम पे ये सुना होगा, शायद कुछ बच्चे पढ़ भी चुके होंगे। तो साइन इनवर्स एक्स इस तरीके से हम पढ़ेंगे। इसे पहला पॉइंट ये है, इसे कैसे पढ़ेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन होता है। सेकेंड पॉइंट पे कुछ बच्चे इसे पता किस तरीके से लिखते हैं जल्दबाजी में, साइन एक्स का इनवर्स। बच्चे यहाँ पे ये कह देते हैं कि ये साइन एक्स का इनवर्स ये भी साइन इनवर्स एक्स होता है। ऐसा नहीं होता है, हम आपको प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो साइन, इसे हम पढ़ेंगे साइन एक्स इनवर्स और इसे पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स। क्रम से पढ़ते रहेंगे, साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स इनवर्स, अंतर हो रहा है। अब यहाँ इसे हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन एक्स, और 1 अपान साइन एक्स आप सभी लोगों को मालूम होगा कोसेक एक्स होता है। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ये तुम आपका दिया गया है साइन इनवर्स एक्स और ये दिया गया है कोसेक एक्स, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका इसी में होगा, अगर हम साइन इनवर्स एक्स इक्वल बाई मान लें, साइन इनवर्स एक्स इक्वल बाई मान लें, तो यहाँ पे एक्स की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो ये इनवर्स है इधर पहुंच जाएगा और ये कोण में बाई बन जाएगा, तो यहाँ पे इनवर्स ही हटकर यहाँ पे लिख जाएगा ये साइन बाई। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अगर हम इसके बराबर कुछ मान लें और हम एक्स कोण का मान निकालना चाहें तो ये साइन बाई हो जाएगा, यहाँ पे कोण बन जाएगा आपके। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? इसके आगे हम क्या करेंगे, अब आप लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि इस एक्सरसाइज में मुख्य मान निकालने कहे गए हैं। तो मुख्य मान कैसे निकालते हैं, किस त्रिकोणमिति फलन का मुख्य मान कहां से कहां तक होता है, तो वो मुख्य मान निकाल, हम सबसे पहले आप लोगों को वो मुख्य मान बताएंगे। वो मुख्य मान आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को सभी लोगों को मालूम होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं। तो आपके माइंड में चल रहा होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन तो कभी नहीं बताए हैं सर ने, लेकिन होते ही तो है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आप लोगों ने 10th और फर्स्ट ईयर में कितने पढ़े थे, 6 पढ़े होंगे। और कौन कौन से होते हैं आप लोगों को मालूम होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक, ये 6 होते हैं त्रिकोणमिति फलन। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इन 6 के प्रतिलोम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो सभी लोग साथ साथ टेबल बना लेंगे, इनके मुख्य मान हम कैसे निकालेंगे, तो उसके मुख्य मान निकालने के लिए कुछ हम आपको मेथड बता रहे हैं। यहाँ पे आपके इनवर्स फंक्शन होंगे, इनवर्स फंक्शन यानी प्रतिलोम फलन। यहाँ पे आपका होगा डोमेन और यहाँ पे होगा परिसर, और परिसर को लिखेंगे मुख्य, इन्हीं को बोलते हैं मुख्य मान, परिसर को ही बोलते हैं मुख्य मान। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इनवर्स फंक्शन होगा
साइन इनवर्स एक्स। इसे y इक्वल टू मान सकते हैं, y बराबर साइन इनवर्स एक्स। और इन सभी को y बराबर ही मानेंगे। ये नेक्स्ट होगा तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स, फिर y बराबर ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स, और y बराबर कॉट इनवर्स एक्स, y बराबर सेक इनवर्स एक्स, एंड y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। ये सभी आपके मान प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के डोमेन निकाल लेंगे। डोमेन का मतलब होता है, एक सिंपली वे में लिख लो, इसे हम बोलते हैं इनपुट। हम किसी फलन में इनपुट, जो चीज इनपुट करेंगे, जो चीज इनपुट करने के बाद में आउटपुट क्या मिल रहा है, हमें रिजल्ट उसका क्या मिल रहा है, वो परिसर होता है। इसको हम लिखेंगे आउटपुट। हमें इनपुट हम कर रहे हैं, कोई चीज में आउटपुट में मिल क्या रही है, वो हमारी परिसर कहलाएगी। ठीक है, तो इनपुट साइन इनवर्स का इनपुट कहां से कहां तक है, तो साइन इनवर्स एक्स का इनपुट आप लोगों ने 10th क्लास में एक टेबल लर्न की होगी, 0 एंगल से लेकर 180 एंगल तक, 180 अंश तक आपने टेबल याद की होगी। उसमें सभी मान आपके माइनस के 1 से लेकर प्लस के 1 तक होंगे। तो यही हमारा इनपुट हुआ जाके। तो यहाँ पर जो हमारा इनपुट क्या है, यहाँ पे इनपुट क्या है हमारा, या डोमेन यहाँ पे क्या एक्स है, ये y क्या होता है, हमारा परिसर होता है। तो यहाँ पर हम कहां से कहां तक लिख सकते हैं, माइनस के 1 लेस आर इक्वल एक्स लेस आर इक्वल प्लस का 1। ये हमारा डोमेन हुआ साइन इनवर्स एक्स का। अब इसका आउटपुट कहां से कहां तक होगा, आप लोगों को ये मालूम होगा कि साइन के कितनी अंश का मान 1 होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि माइंड में ये चल रहा होगा कि टेबल में साइन 90 का मान 1 होता है, यानी साइन 90 का मान, यानी इसे लिखेंगे π/2। तो ये 1 जो है माइनस के π/2 से लेकर लेस आर इक्वल यहाँ पे भी रहेगा। अब यहाँ पे परिसर की बात आएगी तो बाई यहाँ पे लिख लो, और यहाँ पे तुम्हारा आएगा π/2। तो सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि ये 1 से लेकर 1 तक जाएगा, तो ये माइनस के π/2 से लेकर π/2 तक ही सीमित रहेगा। इसके मुख्य मान जब हम निकालेंगे तो इसी के बीच में ही होना चाहिए, यानी माइनस के 90 से लेकर प्लस के 90 तक। अगर तुमने साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान, अगर साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान आपका निकल रहा है 95, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तब आपको क्या करना होगा, रेडियन में चेंज कर उसे इन दोनों के बीच में लाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में लाने के लिए हमें आगे एक्सरसाइज में बताएंगे कि क्या हमें करना पड़ता है। तो आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि 90 से 90 के बीच में ही साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान माना जाएगा, अन्यथा वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद y बराबर कॉस इनवर्स एक्स। अब आप लोगों ने टेबल में पढ़ा होगा कि y का मान कॉस का मान कहां से कहां तक होता है टेबल में। तो टेबल में कॉस का मान आपने देखा होगा 0 से लेकर 1 तक जाता है, 0 से लेकर 1 तक नहीं, सॉरी, माइनस के 1 से लेकर 1 तक जाता है, करेक्ट है। तो माइनस के 1 से लेकर 1 तक कॉस का भी मान होता है, माइनस के 1 से लेकर 1 तक, तो ये एज हो जाएगा साइन और कॉस का दोनों का बराबर। माइनस के 1 से लेकर 1 तक ये जाता है। तो आप लोग यहाँ पर ये भी ध्यान में होगा कि -1 कॉस के कितने अंश का मान होता है। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि कॉस हम 180 अंश का अगर मान निकालना चाहें तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इस तरीके से लिखते हैं, कॉस 180 प्लस 0 कर लेंगे। बात तो भाई ये सेम है, ये तुम्हारा थर्ड में पहुंच जाएगा। अब थर्ड में आप लोगों को ये मालूम होगा tan और cot धन के होते हैं, बाद बाकी सब ऋण के होते हैं। तो ये मतलब चेंज भी नहीं होगा, 90 नहीं है यहाँ पे ना, 270 है, तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आएगा माइनस का साइन, वो माइनस का cos 0, और आप लोगों को मालूम होगा cos 0 का मान होता है 1, यानी 180 का मान आपका माइनस का 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे 180 होगा, और यहाँ पे 180, और यहाँ पे बाई, और यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। क्या आप लोग ये बता सकते हैं कि ये इस तरीके से कभी लिखा जा सकता है कि बाई का मान 0 से तो छोटा है और 180 से बड़ा है? कभी ऐसा सिंपल असंभव है ना। तो इसे हम सही से लिखेंगे, कि 0 अंश 0 लेस आर इक्वल बाई लेस आर इक्वल पाई, इस तरीके से।
कि बाई का मान 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा, उसके बराबर भी हो सकता है, 0 के भी बराबर हो सकता है। इक्वल का साइन लगा हुआ है तो ये आपका क्या हुआ, क्लोज इंटरवल में हुआ जाके, ठीक है। क्लोज इंटरवल में इसे पता किस तरीके से लिखेंगे, ये लिखेंगे 0 और से पाई, इस तरीके से लिखेंगे क्लोज इंटरवल में। तो समझ में आ रहा है। अब इसके बाद में 10, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 10 की जो वैल्यू होती है कहां से कहां तक होती है टेबल में, माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक। तो उसका डोमेन हो जाएगा माइनस के अनंत से लेकर, और यहां पे ध्यान देना होगा कि इन्फिनेटिव आते ही तुरंत माइंड में आना चाहिए कि इन्फिनेटिव जैसे ही आएगा, अनंत जैसे ही आएगा, तो वहां पर हम इक्वल का साइन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इक्वल का साइन अनंत के इक्वल कोई संख्या हो ही नहीं सकती है। तो यहां पर इक्वल साइन नहीं लगेगा, तो यहां पे आएगा ये आपका प्लस का अनंत, ये इसका डोमेन हो गया जाके। अब हम मुख्य मान यानी परिसर की बात करें तो परिसर यहाँ पे, जब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आ रहा है तो यहाँ पर भी इक्वल का साइन नहीं आएगा, समझने वाली बात है। तो यहाँ पर माइनस का अनंत 10 90 का मान इन्फिनिटिव होता है, तो माइनस के π/2 से लेकर बाई और प्लस के π/2 तक ये मान जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में किसी के नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो शायद कोशिश करके आपका नेक्स्ट वीडियो भी बना देंगे। वैसे हमारे हिसाब से अगर बच्चा अगर एक बार नहीं 2 बार अगर देखना चाहे तो ये प्रॉपर 100% ये समझ में आएगा, अगर वो समझना चाहेगा तब, ठीक है। किसी बच्चे को एक बार में समझ में आता है, किसी को एक बार में, 2 बार में, 3 बार में समझ में नहीं आता, फिर वो अगर नेक्स्ट टाइम पे अगर वो अच्छे से रिवाइज करता है तो उसके समझ में आता है, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स, अब कॉट यहाँ पे देखते हैं, कॉट यहाँ पे हम देखते हैं कॉट कितने अंश कहाँ से कहाँ तक आपकी वैल्यू होती है कॉट की। तो कॉट की वैल्यू आपने त्रिकोणमिति जो आपने सारी पढ़ी थी त्रिकोणमिति की, उसमें कॉट का जो मान था वो भी आपने माइनस के अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक देखा होगा। तो माइनस के इन्फिनिटिव से लेकर प्लस के इन्फिनिटिव तक इसका भी मान होता है। अब आप लोग ये ध्यान दें कि कॉट कितने अंश का मान अनंत होता है। कॉट 10 90 अंश का मान अनंत होता है, तो कॉट 0 अंश का मान अनंत होता है। कॉट 0 अंश का मान अनंत होगा, आप लोग जानते हैं, टेबल आपको लर्न होगी, कॉट 0 अंश का मान अनंत होता है। और यहां पर हम क्या करेंगे, 0 अंश का मान अनंत होता है, ठीक है, और बाई, और यहाँ पे कॉट 180 अंश का मान भी अनंत होता है। तो इसका परिसर ये हुआ जाके। अब तो आप लोगों को रखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को टेबल मालूम होगी तो यहाँ पे डोमेन और परिसर, डोमेन पता होंगे तो परिसर अपने आप निकाल लोगे। सेक का, अब यहां से आपने देखा होगा सेक का मान आपने टेबल में कहां से लेकर कहां तक, देखो ये जो मतलब ये टाइम पीरियड बता रहे हैं यहां से लेकर यहां तक, तो इसके मान सही चल रहे होते हैं, फिर उसके आगे जब जाते हैं तो रिपीटिंग वर्ड में आते हैं, तो इसीलिए इसकी लिमिटेशन, ये सीमा देखते हैं कहां से लेकर कहां तक ये परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। तो सेक भी हमारा क्या करेंगे, सेक का जो मान होता है वो हमेशा आपने ध्यान दिया होगा, या तो वो वन के बराबर होगा, वन से बड़ा होगा, या इसका मान जो होगा लेस आर इक्वल -1, मतलब -1 से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, इसका मान 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर होगा, और 1 से छोटा मतलब -1 से छोटा होगा, छोटे उससे बराबर भी होगा। यहाँ पर 0 किस लिए नहीं लिया गया है, आप लोग समझ सकते हैं कि सेक 0, अगर सेक 0 अंश का मान अगर देखा जाए तो सबसे पहले cos 0 निकाल लो। cos 0 अंश का मान क्या होता है, यहाँ पे नहीं सॉरी, यहाँ पर हमने हाँ इतना ठीक है। उससे पहले कुछ यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं, परिसर के बारे में और जान लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जब इसका मान 1, यहाँ पे माइनस का 1 है, अब यहाँ पे 1 है, तो इसका जो परिसर होगा या मुख्य मान होगा तो वो कहां से कहां तक होगा जाके। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे तो इक्वल नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटिव थे, यहाँ पे इक्वल वैसे दिए गए तो यहाँ पे इक्वल भी, परिसर में भी इक्वल का साइन आएगा। तो बाई जो तुम्हारा होगा वो 0 लेस आर इक्वल पाई तक होगा। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक ऐसा मान होगा जिस पर कोई यहाँ पर एक ऐसा मान होगा जिस पर कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, परिसर नहीं निकलेगा, अनंत हो जाएगा उसका परिसर। यानी यहाँ पे cos 90 का अगर मान देखा जाए
तो क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है। अब यहाँ पे सेक अगर 90 का मान निकालना चाहें, आप लोग जानते हैं कि सेक 90 मतलब सेक कॉस का उल्टा सेक होता है, याद करने का तरीका है, उल्टे से याद कर लो, बहुत अच्छे समझ में आता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ के 1/0। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इस अनंत की वजह से परिसर कभी भी अनंत नहीं हो सकता है। परिसर तो लिमिट उसकी अनंत मतलब अनंत तक हो जाएगा तो उसकी कोई परिसर नहीं होगा, कोई सीमा ही नहीं होगी उसकी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी में हम y डज नॉट इक्वल π/2 कर देंगे। π/2 यानी 90 पे कोई यहाँ पे परिसर नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे इसे डज नॉट इक्वल टू बाई का मान कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं cos इनवर्स x। cos इनवर्स x यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी इसकी भी डोमेन यही होता है, यहाँ के लेस आर इक्वल माइनस का 1। तो जब इसका भी डोमेन होता है तो मतलब ये दोनों सेम है, और ये cos जो होता है साइन का इनवर्स होता है। तो यहाँ से 1 से 1 यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस के π/2 से लेकर लेस आर इक्वल बाई और यहाँ पे π/2 ये होगा। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। इसमें कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर तुमने देखा होगा कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे कॉसेक 0 अंश का मान, तो 1/0 होकर ये क्या बना देगा, अनंत। कॉसेक 0 अंश का मान होता है अनंत। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, बाई जो डज नॉट इक्वल होगा 0 अंश, ये यहाँ पे 0 अंश को छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपके हो जाके इनवर्स फंक्शंस तुम्हारे 6 होते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो 6 होते हैं, और इनके जो डोमेन जो है और इनके परिसर है, एक बार आप लोग रिवाइज कर लोगे तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। आप लोगों को क्या करना होगा कि ये मतलब आप लोगों को ये करना होगा कि एक बार नोट्स बना लें और उसे अपने तरफ से एक रफ कॉपी पर बिना देखे ये एक बार लिखोगे, और लिखने पर आपका जो है 50% आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक बार और देख लेंगे तो 50% वो भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या बात करेंगे, अब आपने देखा होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, आपके सिलेबस में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मात्र हमें क्या करना, निकालना पड़ेगा, ये डोमेन नहीं निकालना पड़ेगा, हमें इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में परिसर निकालना पड़ता है, डोमेन नहीं निकालना पड़ता है। डोमेन निकालने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और परिसर निकालने के लिए आपके क्वेश्चंस आते हैं जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब आपको हमें लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी एक थ्योरम बता देते हैं आपके। यहाँ पे प्रमेय जो है वो 6 या मतलब बहुत सारी प्रमेय दी गई हैं, तो उन प्रमेय का यूज आगे आपके एक्सरसाइज में होगा। तो हम जैसे यहाँ पे लिखवाते चलें, आप अपने नोट्स में कंफर्म करते चलें। ठीक है, तो आगे का जो वीडियो हम नेक्स्ट बनाएंगे उसमें सारी प्रमेय के बारे में बताएंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज लगवाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये मतलब वीडियो ये समझ में आया होगा, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होता है अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।